हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लाप्लास इनवर्स पर कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूं जो एग्जाम के तौर पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। इससे जस्ट पहला जो लेक्चर है उसमें मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया था। तो आज की वीडियो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि मैं इसमें कुछ आगे चल के इंपॉर्टेंट थ्योरम बेस भी क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में लगभग हर साल आते रहते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले जैसे कल बताए थे फॉर्मूला 5 मिनट में पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, फिर उसका उल्टा करके लाप्लास इनवर्स के जो नॉर्मल फॉर्मूले हैं उन्हें बता रहा हूं। ठीक है, चलिए हमने पढ़ा था लाप्लास वन की वैल्यू 1/p, लाप्लास टी की पावर n की वैल्यू फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस 1, या t की पावर m ये गामा m प्लस 1 अपॉन p की पावर m प्लस 1। ये दोनों अलग अलग कवे, यहां t की इसकी जो वैल्यू है लेस देन 1 अर्थात m इज लेस देन 1, m की जगह पर 1/2 हो, 3/2 हो, 5/2 हो अर्थात रेशनल नंबर में आ जाए, और यहां n इक्वल 1 2 3 4 5 तब ये यूज होता है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए हैं। चलिए लाप्लास e की पावर at की वैल्यू 1/p माइनस ए, लाप्लास साइन at की वैल्यू a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लाप्लास कॉस at की वैल्यू इसमें p आता है p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लाप्लास साइन हाइपरबोलिक at की वैल्यू a अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक at की वैल्यू p अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आपको रटी गए होंगे क्योंकि इससे जस्ट पहले लेक्चर में मैंने ये लिखे थे। अब मैं इन्हीं फॉर्मूलाओं से आपको इनवर्स फॉर्मूला दिखा रहा हूं निकाल के। कैसे, इसको मैं यहां लिखे देता हूं, इस वाले फॉर्मूले को लाप्लास इनवर्स 1/p, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये l इधर जाएगा तो कितना बचा है यहां 1, ऐसे ही इस l को इधर ले जाएंगे तो लाप्लास इनवर्स 1/p की पावर n प्लस 1 की वैल्यू फैक्टोरियल n इसके पास चला जाएगा, t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। इसे देखिए लाप्लास इनवर्स 1/p की पावर m प्लस 1, तो ये बनेगा t की पावर m अपॉन गामा m प्लस 1। यहां लिखे देता हूं, यहां n इक्वल 1 2 3 4, यहां m इक्वल 1/2 3/2 5/2। नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में रेशनल नंबर हो तो उसे गामा में हम खोल लेते हैं, इस वजह से कर दिया है। ठीक है, आइए यहां से l इधर जाएगा तो लाप्लास इनवर्स 1/p माइनस a की वैल्यू e की पावर at, इधर ये यहां से इधर जाएगा तो लाप्लास इनवर्स 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की वैल्यू, a कांस्टेंट है इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो 1/a साइन at। ऐसे ही लाप्लास इनवर्स p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की वैल्यू कॉस at। ऐसे ही लाप्लास इनवर्स 1/p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की वैल्यू 1/a साइन हाइपरबोलिक at। देखो इसी से निकलेगा a अपॉन में चला जाएगा, ये लिख रहा, और l इधर चला जाएगा l इनवर्स, तो ये लाप्लास इनवर्स कहलाता है। ठीक है, ऐसे इसे और लिखे देते हैं लाप्लास इनवर्स p अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक at। अब आपको नॉर्मल फॉर्मूले ये याद होने चाहिए, ये आपने कल वाले लेक्चर में देख लिए होंगे, इस पर भी मैंने काफी क्वेश्चन दिए थे एमसीक्यू में, और इस पर भी मैं आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p माइनस a। क्वेश्चन नंबर 1, लाप्लास इनवर्स 1/p माइनस a, इसका आंसर होता है e की पावर at, और ये मैंने लिख दिया है, ये रहा। अब मैं इस पर 2-3 क्वेश्चन बना रहा हूं, आप ही बताइए मुझे लाप्लास इनवर्स 1/p प्लस 4
क्या आंसर आएगा? लाप्लास इनवर्स 1/p माइनस √3। क्या आंसर आएगा? एक एक क्वेश्चन के साथ 3-3 क्वेश्चन दूंगा, आप पर आना चाहिए बस यहां एक ही जगह पे कितना है 4। जब यहां माइनस है तो यहां प्लस है, तो यहां क्या होगा माइनस के 4t। आप कंपेयर कर लो, माइनस ए इक्वल 4 तो ए इक्वल -4। फिर समझ लो, अगर यहां प्लस होता है तो माइनस आता है और माइनस होता है तो प्लस आता है। यहां क्या है, एक ही जगह पर सिर्फ √3 है, तो e की पावर √3t। कोई सा क्लियर? आइए तो क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ, हमने अभी बताया है 1/p की पावर n+1 इक्वल टू TQ अपॉन फैक्टोरियल t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। ये फॉर्मूला है कब 1 2 3, तो यहां n इक्वल कितना दे रखा है 4 दे रखा है। इसके आधार पर जितनी यहां पावर है उससे एक एक कम है। यहां n+1 है तो यहां n और यहां भी n। इसका मतलब अगर आप ये पूछते 1/p4 तो इसका आंसर आएगा TQ अपॉन फैक्टोरियल 3, अर्थात t की पावर 3/6। अब खुद चेक कर लीजिए कौन सा सही है। चलिए डी इज द राइट आंसर। अभी मैं इस पर एक और क्वेश्चन बना रहा हूं। हम तो ये कह रहे हैं लाप्लास इनवर्स 1/p की पावर 3/2, तब क्या होता 3/2 का मतलब रेशनल नंबर है, तो फॉर्मूला क्या बताया था, लाप्लास इनवर्स 1/p की पावर m+1 ये रहा, तो t की पावर m अपॉन गामा m+1। अब यहां कितना है, m की जगह पर m+1 जितना यहां है उससे एक कम है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, मैं यहां लिखे देता हूं, लाप्लास इनवर्स 1/p की पावर 3/2। जितना यहां है वहां से एक कम, तो ये है 1.5 3/2, तो यहां t की पावर 1/2। लेकिन जितना यहां है गामा में सेम है, तो गामा 3/2, इसे खोलो, √t अपॉन 1/2 √π, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 √t अपॉन पाई। तो देख लो मैंने एक नया क्वेश्चन ये दे दिया। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ, इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है, आप चेक करिए कौन सा है, लाप्लास इनवर्स 1/p² प्लस a² इक्वल टू 1/a sin at। क्लियर? यही है, देख लीजिए ये लिख रहा। आइए अब यहां क्या है क्वेश्चन, लाप्लास इनवर्स p² प्लस कितना दे रखा है 4, और 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, बस a इक्वल 2 रखने पर, तो यहां रखिए 1/2 sin 2t। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है, C इज द राइट आंसर। इस पर भी मैं आपको अब और क्वेश्चन देने वाला हूं। हम ले रहे हैं लाप्लास इनवर्स 1/p² माइनस 2 का स्क्वायर। जब यहां माइनस आ जाता है तो समझ लो हाइपरबोलिक लगेगा, तो इसका आंसर क्या हुआ 1/2 साइन हाइपरबोलिक 2t। क्लियर? इसी में मैं आपको कॉस का बता दूं। चलिए एक और एग्जाम्पल, लाप्लास इनवर्स p/p² प्लस के 9। ये देखो कॉस वाला लग गया, यहाँ a² है और यहाँ 9 है, a² इक्वल 9, तो ये 3 का स्क्वायर बन गया, a बराबर 3, तो इसका मतलब वह यहां आएगा cos 3t। कितना cos 3t। एक और लेते हैं लाप्लास इनवर्स p/p² माइनस 25, तो ये बन गया cos हाइपरबोलिक 5t। तो ये फॉर्मूला अच्छी तरह से आते हैं तो गारंटी से कम 10 क्वेश्चन आपको लाप्लास के टिक लगाते चले जाओगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो इस क्वेश्चन को दे, इसकी जगह पे 9 रख दे। ठीक है? और हाँ, इस लाप्लास की पूरी वो जो है प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैथमेटिकल मेथड की, और एलजेब्रा की भी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, पूरा लेक्चर अच्छा लगता है, तो प्लीज आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें। और मैं फिर ये समझूंगा कि आपने मेरी वीडियो फ्री में नहीं देखी, मुझे कुछ ना कुछ दिया है। तो बस आप मुझे इतना ही दे दीजिए कि आप अपनी वीडियो अपने किसी एक फ्रेंड के साथ कम से कम जरूर शेयर करें जो आपका क्लासमेट्स हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये लाप्लास पूछ रहा है तो मैं इसे पूरे को यहां लिखे लेता हूं। लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी माइनस 2, 2 अपॉन पी प्लस 5, 6 अपॉन पी 4। अलग अलग तोड़ दीजिए। लाप्लास इनवर्स पी माइनस 2 प्लस 2 बाहर, लाप्लास इनवर्स पी प्लस 5, 6 लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी 4। कोई शक? सारे फॉर्मूले इसी में मिल जाएंगे आपको। इसका हो गया e की पावर 2t, इसका हो गया e की पावर माइनस 5t, इसका हो गया, यहां फॉर्मूला से लगाएंगे तो टी क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, इससे ये कट गया, e की पावर 2t, e की पावर माइनस 5t प्लस टी क्यू। अब चेक कर लीजिए कौन सा सही है। C इज द राइट आंसर। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन 2p माइनस 5। यहां जो p का कॉफिशिएंट है 2, ये यहां से अलग निकलना चाहिए क्योंकि है ही नहीं कोई फॉर्मूला में। चलिए तो एक दो कॉमन ले लीजिए। 1 अपॉन 2 लाप्लास इनवर्स p माइनस 5 बाई 2। बस जैसे यहां 2 है और यहां 2 की जगह पे कितना है 5 बाई 2, तो ये आंसर आएगा 1 अपॉन 2 e की पावर 5t अपॉन 2। अब चेक कर लीजिए कौन सा सही है। A इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आ रहे हैं ना? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। लाप्लास इनवर्स एफ पी इक्वल एफ टी है, देन लाप्लास इनवर्स एफ पी माइनस ए इक्वल क्या होगा? तो ये प्रॉपर्टी आ गई अब, और ये प्रॉपर्टी के बाद में इसी पर बेस आपको दो क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। लाप्लास इनवर्स एफ पी माइनस ए, इसका आंसर है e की पावर 80 लाप्लास इनवर्स एफ पी। अगर यहां प्लस होता तो माइनस 80 आता, जितना यहां 5 होता तो e की पावर 5t। ये प्रॉपर्टी है। अब इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी दे रखी है ft, तो e की पावर 80 और ft। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है। A इज द राइट आंसर। आइए इस पर मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन 7 माने लेते हैं। लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी माइनस 7 की पावर 3/2, इसे आप कैसे करेंगे? यहां चेक करिए, अगर ये निकाल लेते तो ये टोटल फंक्शन p बन जाता है। समझ गए? अब यहां 7 है तो e की पावर 7t लाप्लास इनवर्स टोटल फंक्शन p में बन गया 3/2। कोई शक? रेशनल नंबर है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। जितना यहां होता है t में एक कम और गामा में जो की त्यों। तो e की पावर 7t, t की पावर हाफ, गामा 3/2। इसको भी खोले देते हैं। 7t अंडर रूट टी, इसको लिख सकता हूं 1/2 अंडर रूट पाई, 2 ऊपर चला जाएगा, 7t अंडर रूट टी अपॉन पाई। तो देख लो कितना बढ़िया क्वेश्चन बना दिया। एक और क्वेश्चन बताओ। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 8। लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस के 4p प्लस के 5, इसे आप कैसे करेंगे? चलिए इसे मैं लिख सकता हूं लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। कोई ऐतराज? p स्क्वायर माइनस के 4p प्लस के 4 और 1 क्या हो गए 5, लिख सकते हैं। अब यहां 2 माइनस में है, इस प्रॉपर्टी को मैं लगाऊंगा तो ये हो गया e की पावर 2t लाप्लास इनवर्स, ये टोटल फंक्शन p में हो गया p स्क्वायर प्लस 1। ये 1 है और ये टोटल किस में हो गया p में। जैसे p माइनस a है तो ये टोटल किस में हो जाता है p में।
अब ये आप जानते हैं ये किसका है, साइन टी का, a इक्वल 1 है, ये रहा, यहां 1 रख दीजिए, तो ये बन गया e की पावर 2t साइन टी। तो देख लो मैं एक एक क्वेश्चन के साथ 2 2 4 4 दे रहा हूं विद प्रॉपर्टी के, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 7 8 9 बना दिया ये मैंने नंबर 9। इसमें पूछ रहा है ये तो लाप्लास इनवर्स 2p अपॉन, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, तो p स्क्वायर माइनस 4, 2 से 2 कट गया, लाप्लास इनवर्स p अपॉन p स्क्वायर माइनस 4, ये किसका हो गया, 2 का स्क्वायर है, कॉस हाइपरबोलिक 2t, ये चेक कर लीजिए a बराबर 2 है, तो ये बन गया कॉस हाइपरबोलिक 2t। क्लियर, समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही, लाप्लास इनवर्स p अपॉन p स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3। अब इसे कैसे करूं मैं, 3 ले लो केवल, 3 तब बनाऊंगा। अब इसे कैसे करूं, ये तो p स्क्वायर है, यहाँ p है, ये वर्ग बनना चाहिए, तो लाप्लास इनवर्स p अपॉन माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस हाइपरबोलिक अंडर रूट 3t। तो देख लो मैं एक एक क्वेश्चन के साथ 2 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1 स्टार 1 स्टार 1 की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए आप पर कन्वोल्यूशन थ्योरम आनी चाहिए। तो चलिए मैं उसका फॉर्मूला लिखता हूं, तब सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। क्या है इसका फॉर्मूला, वी हैव एफ स्टार जी को हम लिखते हैं 0 से t एफ यू इंटू जी टी माइनस यू और डी यू, ये इसका फॉर्मूला है कन्वोल्यूशन से। चलिए मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। मैं ले रहा हूं 1 स्टार 1, 0 से t, एफ यू की वैल्यू 1, t माइनस यू की वैल्यू भी 1 और डी यू। आप इंटीग्रेशन करेंगे डी यू का तो लिमिट चढ़ाएंगे, आंसर t आएगा, आप खुद करके देख लेना। अब मैं ले रहा हूं 1 स्टार 1 स्टार 1, इस 2 स्टार की वैल्यू आई है t स्टार, ये तीसरे वाला 1, इन दोनों की वैल्यू तो यहां से t उठा के मैंने रख दी, तो अब ये क्वेश्चन बन गया t स्टार 1। आइए लिमिट 0 से t, f को किस में बदल देते हैं, u में, तो ये तो हो गया u, और t माइनस u की वैल्यू है 1 इंटू डी यू, इंटीग्रेशन लिमिट चढ़ाओगे तो टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल कह दो। देख लीजिए अब आपका कौन सा सही है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर। अब मैं आपको इसमें एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, कैसे, एक और करिए, 1 स्टार 1 स्टार 1 स्टार 1, 3 अब के 4 ले लिए हमने, ये 4, तो इन 3 की जगह पे हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर अपॉन 2 स्टार 1। आइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे u स्क्वायर अपॉन 2, टी को किस में बदल देते हैं, एफ यू का मतलब फंक्शन u में बन जाएगा, और यहां हो तो वो t माइनस यू, मगर यहां कांस्टेंट है, इंटू 1 डी यू, इसका इंटीग्रेशन लिमिट चढ़ाओगे तो टी क्यू अपॉन 6, अर्थात इसे लिख सकता हूं टी क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3। अब देखिए हमने क्या सीखा वो बता रहा हूं आपके लिए, ठीक है। दोनों का स्टार किया 1 स्टार 1, तो यहां t की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 कर दिया, कोई फर्क नहीं है। 3 का स्टार लिया मैंने ये, तो यहां 2 2, इससे 1 कम, और जब यहां 4 का लिया मैंने तब यहां 3 आया फैक्टोरियल टी क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3। अगर 4 टाइम्स की जगह n टाइम्स करूं तो कैसे, 1 स्टार 1 स्टार 1 स्टार 1 डॉट डॉट n टाइम, तो इसका आंसर जितने टाइम्स है उससे 1 1 कम है, यहां n टाइम्स है तो यहां की जगह पे हुआ n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। अब आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, अब आपको बस तुरंत कर देना है, जैसे ये लिख रहा होता 1 स्टार 1 स्टार 1 स्टार 1 स्टार 1, आप काउंट करिए कितने स्टार है, करो काउंट, 1 2 3 4 5 टाइम्स है,
5 टाइम्स से तो गारंटी से कितना हो गया, T4 अपॉन फैक्टोरियल 4 हो गया। अब कभी भूलोगे तो नहीं ये ट्रिक मेरी, ठीक है। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई है तो प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना, और अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं बीएससी मैथमेटिक्स की फुल वीडियो लगभग रोज अपलोड करता हूं जो आपके लिए वेरी वेरी यूजफुल होंगी, ठीक है। चलिए तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं 11वां। अब यह टी दे रखा है 3 बार, इसे निकाल कर देखते हैं। ये है टी स्टार टी, लिमिट 0 से टी, समझना इसकी जगह पे तो u हो जाएगा पहली की जगह पर, इनटू इस t की जगह पे होगा t माइनस u और du, इसी फॉर्मूला से समझा रहा हूं आपको। चलिए लिमिट 0 से t इंटू यू माइनस यू स्क्वायर, बाहर du करो इंटीग्रेशन, t इसका u स्क्वायर अपॉन 2, इसका u क्यू अपॉन 3, लिमिट 0 से t, यहां t रखोगे तो t क्यू बाई 2, यहां रखोगे t क्यू बाई 3, तो ये बन गया t क्यू बाई 6 एलसीएम। अब यहां तो 3 पूछा है, 3, तो अब इसे कैसे लिखेंगे, टी स्टार टी, इस 2 की जगह पे लिख सकता हूं टी क्यू अपॉन 6 स्टार टी। चलिए इसे हल करते हैं, ये तो u हो जाएगा u क्यू अपॉन 6 और ये बन जाएगा t माइनस यू और du, जैसे ये रहा। फिर सॉल्व करो, लिमिट 0 से t यू क्यू अपॉन 6 माइनस u4 अपॉन 6। चलिए लिमिट 0 से t, u4 की जगह पर अभी इंटीग्रेशन करना है, अपॉन 6 और बाहर du, 1/6 तो बाहर है ही है, t या का इंटीग्रेशन हो गया u4 अपॉन 4, इसका इंटीग्रेशन हो गया u5 अपॉन 5, लिमिट 0 से t, ये 6 तो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, ये मुझे यही ले लेना चाहिए था, 1 अपॉन 6 t5 अपॉन 2 4 माइनस t5 अपॉन 5, 1 अपॉन 6 t5 अपॉन 20 और t5 अपॉन 120 और t5 अपॉन फैक्टोरियल 5। चलिए कौन सा सही है, ए इज द राइट आंसर। आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आएगी, पूरा लेक्चर मैंने अच्छे दिल से बनाया है और सारे लेक्चर ही मेरे ऐसे हैं, ठीक है। मैथमेटिकल मेथड की और अलजेब्रा की दोनों की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।